क्लास में कोई बता पाएगा? हम पहले देख ही नहीं रहे तो बोलेंगे क्या? जैनब, जैनब, यस सर। 5th चैप्टर आपका क्या है? क्या है 5th चैप्टर? हाँ, इसका मतलब क्या होगा? पता आस्था, आदित्य, नहीं जैनब पता है? नो सर। सेपरेशन मीन्स क्या होता है? सेपरेशन मीन्स सर स्थिति। हम्म, सर जैसे हम जैसे कोई स्थिति में फंस जाते हैं ना, वो उसको कहते हैं। वो सिचुएशन होता है आदित्य, ये सेपरेशन है, बोलते हैं ना। अच्छा सर। हाँ, हम अपने क्लास अपने रूम में सेपरेट रहेंगे, कहते हो कभी आदित्य कि मम्मी मेरे सेपरेट रहना चाहता हूँ, मैं अलग रहूंगा, ठीक है। सेपरेशन मतलब होता है अलग करना। सबस्टेंस मीन्स, अलग। सबस्टेंस मीन्स बताइए। पदार्थों को अलग करना। चलो जरा स्टार्टिंग की 5 लाइन रीड करो। यस सर। स्टार्टिंग की 5 लाइन रीड करो। सर कर ले। Separation of substances. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea levels are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. ठीक है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या करते हैं, नोटिस करते हैं कि जब हम लोग सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करते हैं, ठीक है, या मटेरियल से, टी लीव्स द सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। हम जो क्या कहते हैं टी बनाते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेनर की मदद से। आगे आदित्य, आदित्य आगे करो। आदित्य, आस्था, गौरव, आदित्य, सब लोग माइक ओपन कर लीजिएगा। आदित्य रीड कीजिए आगेगा। आदित्य, आशा, हार्वेस्टिंग करते हैं। मिल्क आर कर्ड इज क्रंड टू सेपरेट द बटर। हम लोग मिल्क और दही से, दूध या दही से बटर को अलग करते हैं। सेम है एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। और जब हम लोग फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था? वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम फाइबर से क्या करते थे? कॉटन को सेपरेट करते थे। आगे चलो। Perhaps you might have eaten salted dania or poha. हाँ, perhaps means हाँ। आदित्य, आस्था,
हाँ सर। परहैप्स मीन्स क्या होता है? हाँ परहैप्स कौन है? शायद, ठीक है जनाब, शायद। यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। शायद आप लोगों ने क्या कहते हैं, साल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। क्या है? इफ यू हैव फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अगर आपको उसमें चिली दिखती है तो आप क्या कहते हैं, उसको केयरफुली ईट करते हैं। ठीक है, आगे जनाब। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. ठीक है, अब क्या है, कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब आपको एक बास्केट में मैंगो और गुआवा दिया जाए और इसको सेपरेट करने के लिए बोला जाए, तो सेपरेट हो जाएगा? आदित्य, आस्था, जैनब, हाँ सर। मैंगो और गुआवा सेपरेट हो जाएगा? नो सर। आपको अगर आदित्य एक बास्केट में गुआवा मैंगो दे दिया जाए तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे? मैंगो को एक साइड, गुआवा को एक साइड। नहीं सर। हाँ, गुआवा को बोल दिया जाएगा एक बकेट में रख दीजिए और मैंगो को एक बकेट में, तो ये आप सेपरेट नहीं कर पाओगे आदित्य? हो जाए सर। आपको मान लीजिए बकेट मिला है जिसमें आपका पटेटो और टमाटो रखा है, उसको बोला जाए इसको सेपरेट कीजिए, पटेटो को एक साइड और टमाटो को एक साइड करिए, तो ये नहीं हो पाएगा आदित्य? हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं। हाँ। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। अब क्या कह रहे हैं, मैंगो को एक जगह और गुआवा को एक जगह रखा जा रहा है। चलो जनाब। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? तो इसका क्या मतलब होगा? सर ये कह रहा है कि ये तो बहुत इजी है, अगर हम आपको सेपरेट करने के लिए बहुत क्या कहते हैं छोटे मटेरियल्स दे दे तो क्या आप मैंगो और गुआवा की तरीके कर पाओगे? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? अगर गुआवा और मैंगो से कुछ छोटे अगर पार्टिकल्स दे दें या फिर मटेरियल दे देंगे तो क्या आप उसको सेपरेट कर पाएंगे? हो जाएगा सेपरेट? Imagine you are given a glass of sand and with salt mixed in it. इसका मतलब सर Imagine, कह रहा है कि हाँ। इमेजिन करो आपके पास एक ग्लास है, उसमें सैंड है हाँ। और सॉल्ट उसमें मिक्स है, आप उसको क्या कहते हैं सेपरेट कर पाओगे? हाँ, या फिर अलग कर पाओगे? नहीं कर सकते सर। तो उसके आगे क्या लिखा है, पढ़ो जनाब। नहीं कर impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. ये हम क्या कहते हैं, हाथों की मदद से पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या ये इम्पॉसिबल होगा कि अगर एक ग्लास में बालू और साल्ट मिक्स है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे। सर एक्टिविटी 1 है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 are given a few processes of separation, the purpose of separation and the
where separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. जी, however the information given in column 2 and column 3 is jumped up. Can you match it? अब इसको कॉलम आपका 5.1 दिया गया है, सब लोग देखिएगा। आदित्य आस्था टेबल 5.1 रीड करिए। आदित्य 5.1 रीड करो। 5.1 आस्था आपके पास बुक है? आस्था आदित्य हाँ सर रीड करो टेबल 5.1। वाई डू वी सेपरेट सबस्टेंसेस? हम सबस्टेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं? we will discuss some simple method express some substance that are mixed together. You may come across some of those methods being used in day-to-day activities. Oh yes. हाँ पढ़ो आदित्य। Sir, 5.9 आदित्य बुक की फोटो अपना वीडियो ऑन करो, बुक दिखाओ कहाँ है तुम्हारे पास। आस्था भी आस्था और क्या कहते हैं, इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट। ये 3 कॉलम्स बने हैं, ये रीड करना है। रीड करिए आदित्य। spread stone from rice. सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। आप लोग देखे होंगे आपके यहाँ जब चावल बनता है तो मम्मी क्या करती हैं, थाली में चावल लेके बैठ जाती है, तो उसमें से कंकड़ या जिसको आप लोग हम स्टोन कहते हैं वो सेपरेट करती हैं, इसको निकालती हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाला बी कॉलम पढ़िए। बी वाला curing milk to obtain butter. Churning milk to obtain butter. इसके बगल वाला कह रहे थे जो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस लिखे हैं, इसके बगल वाला टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, जो हम लोग कंकड़ निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। सेकंड पढ़िएगा। We throw away to soiled component. जनाब आप करो। जनाब सेकंड रीड करो। Yes sir. हाँ सेकंड नंबर रीड करो। Sir, churning milk to obtain butter. इसका भी क्या है, टू रिमूव। हाँ, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हाँ, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है मिल्क में, हम उसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। थर्ड पढ़िए। सर इम्प्योरिटीज मतलब? इम्प्योरिटीज मतलब प्योर मतलब क्या होता है? सर प्योर एकदम शुद्ध होता है ना, बोलते हैं ना कि ये यादव जी ये प्योर दूध देते हैं तो शुद्ध होता है। इम्प्योरिटी मतलब जो अशुद्धियां होती हैं जिनको हमारा यूज नहीं होता, हम उनको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। ठीक है जनाब? यस सर। थर्ड पढ़िए।
separate tea leaves to remove impurities or harmful components. हाँ, We use both the सेपरेट टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स हम क्या कहते हैं, टी लीव्स को सेपरेट करते हैं। किस लिए करते हैं? टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट। ये जो हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज होती है इनको रिमूव करने के लिए। अब है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। फर्स्ट वाले में जब हम लोगों ने चावल में से स्टोन को निकाल स्टोन को फेंक दिए थे, फिर जब मिल्क से बटर वाला जो इम्प्योरिटीज स्टोन को फेंक दिए थे। थर्ड में क्या है? वी यूज बोथ द कंपोनेंट। आगे बढ़िए। process with the purpose and the way separated components are used. We should both use or non-useful substances that remove it. ठीक है, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सबस्टेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सबस्टेंस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। हम किसी सबस्टेंस को यूज करने से पहले हम उसको सेपरेट करते हैं जो उसमें नॉन यूजफुल सबस्टेंस हैं और जो हार्मफुल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। आगे। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. हाँ, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जो वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो यूजफुल कंपोनेंट्स या सबस्टेंस होते हैं उनको भी हम सेपरेट करते हैं इफ वी नीडेड टू यूज सेपरेटली। हमें अगर आवश्यकता पड़ती है इनको अलग अलग यूज करने की तो हम इनको अलग अलग यूज करते हैं। आगे। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. हाँ, the substance to be separated may be particles of different size or materials। अब ये जो सबस्टेंस हम लोग सेपरेट करते हैं ये डिफरेंट पार्टिकल्स के होते हैं या मटेरियल्स के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं। आगे। These may be in any three states of matter, i.e. solid, liquid or gas. यस, अब क्या कहते हैं? मेटल्स के क्या होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में बताया गया ना आप लोग को? सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो क्या होता है? दीज में भी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस। ये जो सबस्टेंस हम सेपरेट करते हैं या तो ये सॉलिड हो सकता है या ये लिक्विड हो सकता है या ये गैस हो सकता है। आगे। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? So how do we separate substance mixed together if they have so many different properties? तो हम इनको कैसे अलग करते हैं अगर इनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें आपका दिखा होगा फर्स्ट है हैंड पिकिंग, जो कि आप लोग की मम्मी लोग करती हैं, चावल में से स्टोन निकालती हैं। अभी इसके आगे का नेक्स्ट पे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. आस्था। Yes, sir.